एवरीवन, आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 180 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। ये पूरे के पूरे प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में जो अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा उसमें भी पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग को सीरियस होकर पढ़ाई करना है, ये नहीं सोचना है पता नहीं ये प्रश्न पूछेगा या नहीं पूछेगा, चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको याद कर लेते हैं। भाई आपके आर में नहीं पूछेगा दूसरे के आर में पूछा जा सकता है, उसके आर में नहीं पूछेगा तो दूसरे के आर में पूछा जाएगा। यही सारा प्रश्न घूम फिर कर आता है, इसलिए आप लोग को पूरा का पूरा प्रश्न याद कर लेना है। देखो जो लोग पहले से हमसे जुड़े हैं, जो लोग पहले से हमारा वीडियो देखते हैं, उनका तो 180 में से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जितना भी जीके जीएस बताने जा रहा हूं इस हफ्ते में पूरा का पूरा जीके जीएस पढ़ा चुका हूं और इसका पूरा पीडीएफ भी दे चुका हूं। आज आप लोगों को पता लग जाए कि आप कितने पानी में हो। आप लोग को झूठा दिलासा नहीं दिलाना है कि हाँ मैं रोज रोज वीडियो देख रहा हूं, मुझे रोज रोज पीडीएफ मिल रहा है, मेरा पढ़ाई चल रहा है। आज आप लोग के औकात का अंदाजा लग जाएगा कि कितना पढ़ाई किए हो। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनका भी ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्मी का जो प्रश्न होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। मतलब जो 8, 9, 10 में हम लोग पढ़ाई करते हैं वही सारा चीज़ पूछा जाता है। इसलिए आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से पूरा वीडियो देखना है और पूरा वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना है कि 180 में से कितना प्रश्न सही कर रहे हो। जिनका 180 में से 50, 100 मतलब 75, 176, 177 सही होगा तो ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा और वो भी सिर्फ टॉप 10 मतलब 10 लोगों का नाम लिया जाएगा। देखते हैं वो 10 लोग कौन कौन होते हैं। वो 10 लोग वही होंगे जो लोग हमारा क्लास रेगुलर सीरियस होकर ले रहे होंगे। और देखो ये टेस्ट खत्म होने के बाद 10 बजे डीबीडीए ऐप पर आप लोगों का टेस्ट होगा 10 बजे से 11 बजे के बीच में। और आज संडे है, आज जो टेस्ट डीबीडीए ऐप पर होगा ना, एक भी रुपया फीस नहीं लगेगा, फ्री में वहां पर जाकर टेस्ट दे सकते हो। आप लोग प्ले स्टोर में जाना, डीबीडीए ऐप डाउनलोड करना, वहां से आप लोग को वो ऐप मिल जाएगा, वहां रजिस्टर हो जाना। उसके बाद से उसमें भी आप लोग टेस्ट देकर अपने आप को आजमा लेना। और एक भाई साहब कमेंट किए थे कि अपना शरीर का सारा हड्डी टूट जाए लेकिन माँ बाप का सपना नहीं टूटना चाहिए, तो उनके बात में दम है और उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और ऐसा सोच सभी लोगों के अंदर होना चाहिए मेरे भाई। अपने बॉडी को कुछ भी हो जाए, अपने आप को कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए। अगर देखो आपका ध्यान कभी इधर उधर जाने लगे ना तो अपने पिताजी की तरफ एक बार देख लेना कि आपके पिताजी किस तरह से खेती बाड़ी कर करके मतलब आपको पैसे दे रहे हैं और उनके अंदर मतलब क्या कितना ज़्यादा ये है कि हाँ हमारा लड़का फौजी बन जाएगा आज नहीं तो। मतलब उनसे आपके पिताजी से कोई आपके बारे में पूछते होंगे ना तो आपके पिताजी बोलते हो कि हमारा लड़का फौज की तैयारी करता है और बहुत गर्व से बोलते होंगे। तो ये सपना टूटना नहीं चाहिए मेरे भाई, जी जान लगा देना है, पूरा जी जान झोंक दो, ठीक है ना। जितना मुझसे होने लायक रहेगा उतना मैं आप लोगों के लिए करूंगा। अभी आज पूरा का पूरा टेस्ट दे लेते हैं, उसके बाद से टॉपिक वाइज एक टॉपिक से जैसे मतलब जितना भी प्रश्न बनता है वो पूरा प्रश्न आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दक्षिणी पठार, लद्दाख पठार, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड पठार। इसका राइट आंसर लद्दाख पठार होगा। लद्दाख पठार इज राइट आंसर। आप लोग गिनती करते जाना 180 जीके जीएस में से कितना जीके जीएस आपका सही हो रहा है। वैसे जो लोग रोज हमारा वीडियो देखते हैं ना उनका 180 में से 175 प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मोनाको। इसका राइट आंसर मोनाको होगा। मोनाको इज राइट आंसर। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य इज राइट आंसर। ये प्रश्न इतिहास से लिया गया है। देखो इतिहास से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैं 2 दिन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इकट्ठा कर रहा था, अभी सारा का सारा प्रश्न इकट्ठा हो गया है। उसका पीडीएफ बस बनाना है, जैसे ही पीडीएफ बन जाएगा तो वीडियो भी बना दूंगा और पूरा का पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा। जैसे उसमें अशोक के बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो इतिहास से जितना भी प्रश्न बनता है उसमें देखने को मिल जाएगा, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के रेल मंत्री कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, अश्वनी वैष्णव, जगदीप धनखड़। इसका राइट आंसर अश्वनी वैष्णव होगा। अश्वनी वैष्णव इज राइट आंसर। भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी हैं और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो ये सब आप लोग को याद होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, डिमोस,
फोबोस, टाइटन और चंद्रमा। इसका राइट आंसर चंद्रमा होगा, चंद्रमा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 14 नवंबर। इसका राइट आंसर 5 सितंबर होगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर इज राइट आंसर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, मनु स्मृति, मुंडकोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मुंडकोपनिषद होगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रावी, नर्मदा, ताप्ती, सतलुज। इसका राइट आंसर सतलुज होगा, सतलुज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, भेड़, ऊंट, हाथी, घोड़ा। इसका राइट आंसर ऊंट होगा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मौर्य, शाक्य, गुरु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर शाक्य होगा, शाक्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1930, 1931, 1932, 1920। इसका राइट आंसर 1930 होगा, नमक सत्याग्रह 1930 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है संसार का सबसे छोटा द्वीप है? आपके सामने चार ऑप्शन है, क्यूबा, जावा, ग्रीनलैंड और मेडागास्कर। इसका राइट आंसर नायरू होगा, संसार का सबसे छोटा द्वीप नाउरू है। इसमें वो लिखा नहीं गया है, मतलब टाइपिंग नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर ग्रीनलैंड लिखा गया है। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। ये मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, तो दोनों प्रश्न आप लोग याद रखना। संसार का सबसे छोटा द्वीप नाउरू होता है और संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, 4, 7, 9 और नीचे दिया है 11। इसका राइट आंसर 7 होगा, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पेरिस, हेंग, जेनेवा, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर जेनेवा होगा, WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, जेनेवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, अब्दुल कलाम आजाद, अमृता कौर, जीबी मालवंकर, सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर अब्दुल कलाम आजाद होगा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे और प्रेजेंट टाइम में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है, ठीक है ना। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, सोयाबीन में सबसे अधिक होता है, क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, खनिज, प्रोटीन, वसा और विटामिन। इसका राइट आंसर प्रोटीन होगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हड्डी, खून, दांत, हृदय। इसका राइट आंसर खून होगा, खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सीसा का संकेत क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, PKS, PB। इसका राइट आंसर PB होगा, सीसा का संकेत PB होता है, PB इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे मजबूत बल है? आपके सामने चार ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण, नाभिकीय, चुंबकीय और घर्षण। तो सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल है, नाभिकीय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और नीचे आपका दिया है तैरना न्यूटन के नियम पर आधारित है। आपके सामने लिखा गया है तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तीसरा होगा, तीसरा इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है वर्षा की दो बूंद आपस में मिलकर बड़ी बूंद बना लेती है, किसके कारण बनाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है घर्षण बल, दूसरा है संसंजक बल, तीसरा है कोशिका तत्व और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर संसंजक बल होगा, वर्षा की दो बूंद आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती है, किसके कारण? संसंजक बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी और रिकेटस। इसका राइट आंसर बेरी होगा, बेरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में
कितनी मांसपेशियां होती है, ये तो मैं आप लोगों को कल शाम को ही बताया था। तो इसका आपके सामने चार ऑप्शन है, 639, 630, 539, 650। इसका राइट आंसर 639 होगा। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किससे भविष्य का धातु कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, प्लेटिनम, यूरेनियम। इसका राइट आंसर टाइटेनियम होगा। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। टाइटेनियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, गोल्ड स्टीन, रदरफोर्ड और थॉमसन और चैडविक। इसका राइट आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को शाम को ही करा दिया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है 14 और नीचे दिया है 33, 46, 69। तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। 14 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नीचे दिया है भूकंप मापने का यंत्र। तो भूकंप मापने का यंत्र कौन होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ। इसका राइट आंसर सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ है और भूकंप का तीव्रता मापने का रिएक्टर स्केल होता है। और दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हमें कहां से ऊर्जा मिलती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सूर्य से, पृथ्वी से, मछली से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सूर्य से हो जाएगा। सूर्य से इज राइट आंसर। हमें कहां से ऊर्जा मिलती है? सूर्य से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, भगत मुनि, कौटिल्य, जयदेव और पढ़नी। इसका राइट आंसर जयदेव हो जाएगा। जयदेव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा प्रशिक्षण किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, HIV, मलेरिया, एडस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एडस हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया है किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो एडस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और जो HIV दिया है, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो ह्यूमिनो इफिशियंसी वायरस होता है। आप लोगों के एक पीडीएफ का 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है। 30 प्रश्न में से 15 को जीके था, 15 को जीएस था। जीके में कितना सही हुआ है, जीएस में कितना सही हुआ है, अपने कॉपी में लिख कर रखे रहना। अब दूसरा पीडीएफ का सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न बोला गया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, बहरुद्दीन, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है? असम में है। असम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, गोपाल कृष्ण गोखले, अरस्तु, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी। तो बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को कहते थे। दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हिरण की, घोड़े की, ऊंट की, व्हेल की। इसका राइट आंसर हिरण की हो जाएगा। देखो अब हमारे किताब में तो हिरण का दिया है, अब बहुत सारे लोग व्हेल का कहेंगे, तो आप लोग सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में डाउट चलेगा तो भाई उसको आप लोग सर्च मार के देख लेना। कभी कभी किसी बुक में एक आध दो सवाल गलत दे देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सेना का सर्वोच्च पद है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एडमिरल, जनरल, एयर चीफ मार्शल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जनरल होगा। जनरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 28 फरवरी और नीचे दिया है 22 अप्रैल, 1 मई, 31 अक्टूबर। इसका राइट आंसर 22 अप्रैल होगा। 22 अप्रैल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो जिला दर्रा जोड़ता है या जोड़ता है होगा, तो किसको किसको जोड़ता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, श्रीनगर और लेह को, उत्तर प्रदेश और बिहार को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर श्रीनगर और लेह को होगा। श्रीनगर और लेह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है? आपके सामने चार ऑप्शन है, शांतिवन, विजय घाट, राजघाट, किसान घाट। इसका देखो समाधि स्थल से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, और ये पूरा का पूरा मैं समाधि स्थल एक जगह दे भी दिया हूं। अगर फिर से आप लोगों को दोबारा इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं फिर से दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर शांतिवन होगा। शांतिवन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1901, 1968,
1954 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1901 होगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से शुरुआत हुई। 1901 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपके सामने चार ऑप्शन है, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ये गलती से टाइप हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है और रणजी वाला बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है एक केचुए का शरीर होता है, एक केचुए का शरीर कैसा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, खंड युक्त, चमकीला, पतला और सभी होगा। यहाँ पर सभी होगा, इनमें से सभी होगा। इसका राइट आंसर खंड युक्त हो जाएगा और खंड युक्त इज राइट आंसर। एक केचुए का शरीर कैसा होता है? खंड युक्त होता है। अगर पूछ देगा किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो किसान का मित्र केचुए को कहते हैं। ये भी 2019 में पूछा गया था कि किसान के मित्र किसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चंगेज खान ने किसकी स्थापना की? आपके सामने चार ऑप्शन है, मुगल वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश और मंगोल साम्राज्य। इसका राइट आंसर मंगोल साम्राज्य होगा। चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? देखो मुद्रा से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मुद्रा वाला भी आप लोग को तैयार कर लेना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, दिनार, टका एन रियाल। इसका राइट आंसर रियाल होगा। रियाल इज राइट आंसर। अगर आप लोग कमेंट करोगे मुद्रा पर वीडियो बनाने के लिए, तो कुछ मैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिख कर रखा हूं, उस पर पीडीएफ बनाकर और पीडीएफ भी भेज दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा। आप लोग एक मीठा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना, मतलब अच्छा वाला कमेंट कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1916, 1917, 1919, 1920। इसका राइट आंसर 1917 होगा। रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 में हुई। 1917 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है, धुआं, कीचड़, कोहरा, बादल। इसका राइट आंसर कीचड़ होगा। कीचड़ इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, लाल दवा का रासायनिक नाम है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका राइट आंसर पोटेशियम परमैंगनेट होगा। पोटेशियम परमैंगनेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति का मात्रक है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कूलाम, प्रकाश वर्ष, अश्व शक्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अश्व शक्ति हो जाएगा। अश्व शक्ति इज राइट आंसर। शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, केस्कोग्राफ। इसका क्या राइट आंसर होगा? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर इज राइट आंसर। लैक्टोमीटर तो बार बार टपकाता है। लैक्टोमीटर से क्या करते हैं? दूध का शुद्धता मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, थॉमसन, मोसले, जॉन डाल्टन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जॉन डाल्टन हो जाएगा। जॉन डाल्टन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कीड़ों का अध्ययन कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। कीड़ों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो और फेलिस कैटस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पैंथेरा लियो होगा। पैंथेरा लियो इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु घेरा, इनमें से कोई नहीं। तो किस पर है? आपके सामने देखो ये वाला जो प्रश्न है ना भाई, ये वाला प्रश्न हम लोग शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, कोई नहीं पर टिक मार देना है। नेक्स्ट प्रश्न है बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है, क्या होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों नहीं, दोनों गतिज तथा स्थितिज। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। गतिज भी होता है और स्थितिज भी होता है, इसलिए चौथा वाला राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस से कौन सा ग्लास बनता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सामान्य ग्लास, पिरेक्स ग्लास, फ्लंट ग्लास और कोबाल्ट ग्लास। तो लेंस से कौन सा ग्लास बनता है? फ्लंट ग्लास बनता है। फ्लंट ग्लास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, आइंस्टीन और नीचे दिया है न्यूटन, रोमर और गैलीलियो। इसका राइट आंसर रोमर होगा। रोमर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फल पकाने में सहायक हार्मोन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जिब्रेलिन, फारपेक्टिन, एथिलीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन इस तरह से रहेगा। एथिलीन इज राइट आंसर। फल को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? एथिलीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? आपके सामने चार
ऑप्शन है हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, तपेदिक। इसका राइट आंसर हैजा हो जाएगा। दूषित मतलब होता है खराब, मतलब खराब पानी पिएंगे तो हम लोग को हैजा हो जाएगा, ठीक है ना। गौवा में मेहरुआ गरीबी करती है सब हैजा हो जाके इसी तरह से गाली देती है सब, तो खराब पानी पीने से होता है। वो लोग सोचती है कि हम गाली दे देंगे तो इन लोग को हैजा हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। गाली देने से गाली किसी का साता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है आयरन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आकसीकरण द्वारा। इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन द्वारा हो जाएगा। नाभिकीय संलयन द्वारा इज राइट आंसर। देखो यार, जब मैं बोलता हूं जैसे इस तरह से बोलता हूं नाभिकीय संलयन द्वारा इज राइट आंसर, तो आप लोग को हंसी नहीं ना छूटता है। जैसे आधा हिंदी बोलता हूँ, आजा भोजपुरी बोलता हूँ, आजा इंग्लिश बोलता हूँ, ये मेरा भाषा है, मेरा समझाने का तरीका है, ठीक है ना। तो उसको लेकर आप लोग हंसना उतना नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी किसमें पाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है मक्खन, यकृत, अंडा और सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट, जिंक फास्फाइड। इसका राइट आंसर जिंक फास्फाइड होगा। जिंक फास्फाइड इज राइट आंसर। तो पीडीएफ मतलब 60 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 60 प्रश्न में से 30 प्रश्न जीके का था और 30 प्रश्न जीएस का था। जीके में कितना प्रश्न सही हुआ है और जीएस में कितना प्रश्न सही हुआ है आप लोग गिनती करके रखे रहना। ये तीसरे पीडीएफ का सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शंस है लरकाना पाकिस्तान, मोंटगोमरी राजस्थान, लोथल गुजरात। इसका राइट आंसर लरकाना पाकिस्तान हो जाएगा। लरकाना पाकिस्तान इज राइट आंसर। देखो हमारे बुक में लरकाना पाकिस्तान दिया है, अगर आपके बुक में दूसरा कुछ दिया होगा ना तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं मोहनजोदड़ो यहाँ पर नहीं स्थित है। तो भाई आप लोग भी पता लगा कर बताना, ठीक है ना। मेरे बुक में जो दिया है वो मैं आप लोग को बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। आपके सामने चार ऑप्शन है क्यूबा, जावा, ग्रीनलैंड और नारू। इसका राइट आंसर ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये तो कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, नारू है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे। आपके सामने चार ऑप्शन है भिक्षु, महर्षि, महापुरुष और तीर्थकर। इसका राइट आंसर तीर्थकर हो जाएगा। जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे, तीर्थकर कहते थे। तीर्थकर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने चार ऑप्शन है पटना, नांदेड़, तलवंडी, आनंदपुर। इसका राइट आंसर तलवंडी हो जाएगा। तलवंडी इज राइट आंसर। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। मैं आप लोगों का फीलिंग समझ रहा हूँ, आप लोगों का ट्रिक लग गया होगा, लेकिन वो गलती होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है चेतक, बादल, पवन, इनमें से कोई नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम पवन था। पवन इज राइट आंसर। आप लोग कुछ लोग देखो, सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग तो चेतकवा तुरंत मार दिए होंगे, लेकिन इस चेतकवा महाराणा प्रताप का घोड़ा है। भाई आप लोगों को प्रश्न समझना है, ठीक है ना। अब घोड़े का नाम ले लिया है तो बहुत सारे लोग चेतक पर मार देंगे, और जो पेपर ये बनाते हैं सब ना, वो हम लोग का फीलिंग समझते हैं, चेतक को वो लोग पहले कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई। आपके सामने चार ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी और नीचे दिया है लॉर्ड वेलेजली। इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन होगा। लॉर्ड कर्जन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष किया। आपके सामने चार ऑप्शन है 1920, 1919, 1922, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1920 होगा। 1920 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है काकोरी डकौती घटना के नायक कौन थे। आपके सामने चार ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बरकतुल्ला। इसका राइट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल होगा। राम प्रसाद बिस्मिल इज राइट आंसर। ये राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी डकैती घटना के नायक थे, मतलब खलनायक थे, गुंडा उंडा थे। नेक्स्ट प्रश्न है पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ। आपके सामने चार ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन। इसका राइट आंसर इटली होगा। इटली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और सभी लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। आपके सामने चार ऑप्शन है 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951 और 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
कौन हटा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्री परिषद और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद। संसद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र। इसका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति इज राइट आंसर। देखो अभी बता रहा था, बुक में दूसरा क्विज दिया था, नेपच्यून दिया था, लेकिन वो गलत था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये प्रश्न भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। काफी, कपास और नीचे दिया है आपका मैगजीन, उसके बाद से दिया है अभ्रक। इसका राइट आंसर अभ्रक हो जाएगा। अभ्रक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या कौन से सन में हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1991, 1984, 1985, 1982। इसका राइट आंसर 1984 हो जाएगा। इंदिरा गांधी की हत्या कौन से सन में हुई थी? 1984 में हुई थी। 1984 इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आप सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 2 भाग होते हैं। और कक्ष कितने होते हैं? कक्ष 4 होते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन बताने का जरूरत नहीं, मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं। हम लोग के हृदय में भाग तो 2 होते हैं, लेकिन कक्ष 4 होते हैं। और अगर मेढक का हृदय का भाग पूछ देगा, भाग नहीं, मेढक के हृदय का कक्ष पूछ देगा, कोष्टक पूछ देगा, तो उसमें 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत तरंगों की ध्वनि तरंगों में बदलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, डायनेमो, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर। इसका राइट आंसर लाउड स्पीकर होगा। लाउड स्पीकर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अनंत, शून्य और निश्चित और 1। इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। अनंत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह धातु जो पानी पर तैरती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पारा, लिथियम, चांदी, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर लिथियम होगा। लिथियम पानी पर तैरती है। तो भाई इसको आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है। सबसे हल्की धातु क्या होती है? लिथियम होती है। इसीलिए ना हल्की होती है, इसीलिए ना पानी में तैरती है। तो यहाँ से आपका 2 गो प्रश्न बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हास्य गैस किसको गर्म करके बनाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, NH4Cl, NH4 SO4, NH4Cl प्लस NaNO3, NH4NO3। इसका राइट आंसर NH4NO3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो ये इस तरह से लिखा गया है, जैसे इस तरह से रहेगा, NH और 4 यहाँ नीचे रहेगा, ठीक है ना, और NO और 3 यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइपिंग करना नहीं बनना था, इसलिए उस तरह से लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अवतल दर्पण होगा। हमारे बुक में अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण इज राइट आंसर। आप लोग को अगर शक होगा तो एक बार सर्च मार के देख लेना, अगर गलत निकलेगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीस्कोप प्रयुक्त किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पास की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होगा। और टेलीस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी पानी है, भारी पानी का सूत्र क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, H2O, अशुद्ध जल, D2O, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर D2O होगा। D2O इज राइट आंसर। भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, क्या होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अपरूप, समाकृतिक, आइसोमर, आइसोवर्स। इसका राइट आंसर अपरूप हो जाएगा। अपरूप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल गैस की खोज किसने की? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, केविन और रदरफोर्ड
और नीचे दिया है क्यूरी, उसका से सर विलियम राम्स ने। तो इसका खोज सर विलियम राम्स ने किया था, नोबेल गैस का खोज, ठीक है ना। तो इनका नाम आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फेफड़े, यकृत, नेफ्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नेफ्रॉन होगा। मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है साबुन का निर्माण किससे होता है, मतलब साबुन किससे बनता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अम्ल क्षार, क्षार, वसा क्षार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अम्ल क्षार हो जाएगा। साबुन अम्ल क्षार से बनता है, अम्ल क्षार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, परहित, एटीपी, ग्लूकोज, एएमपी। इसका राइट आंसर एटीपी हो जाएगा। एटीपी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ पर बोला गया है कि रक्त का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर में जो खून होता है उसका काम क्या है। तो देखो काम क्या है, शरीर को चिकनाई प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर का ताप नियंत्रण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना हो जाएगा। प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने वाला सही आंसर। 3 पीडीएफ मतलब 90 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 90 प्रश्न में 45 प्रश्न जीके का था और 45 प्रश्न जीएस का था। भाई ये हिसाब किताब करना पड़ता है, अगर हिसाब किताब से पढ़ाई नहीं करोगे ना तो इधर उधर हो जाएगा, फिर मतलब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हिसाब किताब से आप लोग को भी पढ़ना है, ठीक है ना। ये चौथा पीडीएफ है। चौथा पीडीएफ का सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर दिल्ली होगा। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1800, 1750, 1650 और 1600। इसका राइट आंसर 1600 होगा। कहीं भी इंडियन आर्मी का टेस्ट देखना, ये प्रश्न कहीं से ना कहीं से टपक कर आ जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 में हुई थी। कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, माइकल एंजेलो, मैकवाली और एडोल्फ हिटलर, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर एडोल्फ हिटलर होगा। एडोल्फ हिटलर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सार्क के सदस्य कितने देश हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर 8 होगा। 8 इज राइट आंसर। प्रश्न है प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुजरात, मुंबई और नीचे दिया है तमिलनाडु और असम। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात इज राइट आंसर। गुजरात के गांधीनगर में, और अगर दिल्ली दे देगा ना तो दिल्ली में मारना है, ठीक है ना। दोनों जगह स्थित है, दोनों में से कोई एक ही देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी चिली और मंगोलिया। इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विशाल का स्थान कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर। देखो ऐसे जितना भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करना, इतिहास वाले वीडियो का इंतजार करना। ये सारा का सारा प्रश्न उसी में मिल जाएगा। अगर उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो इतिहास के बारे में जितना भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे मौर्य वंश हो चाहे आर्य वंश, मतलब कुछ भी पूछा जा रहा है तो वो आपका मतलब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। गोवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और दूसरी कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तीसरी हुआ था 1761 में, ठीक है ना। इतिहास वाले पार्ट में वो सारी चीजें मैं आप लोग को बता दूंगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और बलबल। इसका राइट आंसर इब्राहिम लोदी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी इज राइट आंसर। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है लोदी वंश का संस्थापक कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बहलोलवा हो जाएगा। बहलोल इज राइट आंसर। यहाँ बकलोल से भी आ जाता है। लोदी वंश का
संस्थापक कौन था? बकलोलवा था, ठीक है ना। बकलोलवा से आप लोग बहलोल याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, असम, गोवा, बिहार और नीचे दिया है आपका सिक्किम। तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध शास्त्र किस भाषा में लिखे गए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाली भाषा, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पाली भाषा हो जाएगा, पाली भाषा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रिएक्टर, स्केल, मैनोमीटर, स्ट्रेबोमीटर, अल्टीमीटर। इसका राइट आंसर अल्टीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप का तीव्रता मापने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो लिखवा लो हमसे, 100% किसी ना किसी यार में पूछा जाएगा। दिल्ली से जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है ना उसको मैं इकट्ठा करके लिख दिया हूँ, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। दिल्ली भारत की राजधानी है ना, तो इससे एक प्रश्न जरूर बनते हैं अग्निवीर के पेपर में। ऐसे जो लोग ट्रेनिंग में जा चुके हैं अग्निवीर बन के, उन लोगों के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्यास। इसका राइट आंसर यमुना हो जाएगा, यमुना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो मेरा मोबाइल का स्विच ऑफ भी होने वाला है भाई, मोबाइल का चार्ज बहुत तेज खत्म हो रहा है। अभी टाइम बज रहा है रात के 1 बज रहे हैं और देखो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है बिजली के तारों में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बिजली के तारों में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, पायरीन, अग्निशमक, झाग अग्निशामक, जल अग्निशामक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पायरीन अग्निशमक होगा, पायरीन अग्निशमक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीफोन के माइक्रोफोन का मध्यस्थ किसका बना होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन, कार्बन, माइक्रो और लीड। इसका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्प उत्सर्जन किस यंत्र से मापा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पोटोमीटर और नीचे दिया है पैरोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोटोमीटर, पोटोमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि शरीर का संवेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दोगुना हो जाता है, आधा हो जाता है, नहीं बदलता है, 4 गुना हो जाता है। इसका राइट आंसर 4 गुना हो जाता है होगा, 4 गुना हो जाता है इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिक, देखो ये बहुत अटपटा नाम दे दिया है यार, और दिया है फोटो रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रोलिसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, बहुत अटपटा नाम दिया है लेकिन इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था इसलिए उस प्रश्न को लिया हूं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये तो सबसे आसान है, ठीक है ना, सबसे आसान है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए, डी, बी, सी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? डी मिलता है। अगर आपके पास कुछ विटामिन वाला खाने होने वाला नहीं होगा ना तो फिर भाई आप चले जाना सूर्य के पास बैठ जाना, तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। मतलब उनके पास नहीं जाना, नहीं तो जल जाओगे, घाम में बैठ जाना, धूप में बैठ जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अंतःस्रावी तंत्र की खोज किसने की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चार्ल्स बैबेज, रॉबर्ट ओपनहाइमर, अल्फ्रेड नोबेल और एडिसन। इसका राइट आंसर एडिसन हो जाएगा, एडिसन इज राइट आंसर। अंतःस्रावी तंत्र की खोज किसने की थी? तो एडिसन ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हीलियम, नियान, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हीलियम होगा, हीलियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मापी, तुग्ध मापी, एल्टीमीटर, पवनवेग मापी और विस्करणी। इसका राइट आंसर एल्टीमीटर होगा, एल्टीमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? आपके सामने 4 ऑप्शन
ऑप्शन है फेफड़ा, अपेंडिक्स, हृदय, गुर्दा। इसका राइट आंसर अपेंडिक्स होगा, अपेंडिक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है CF2Cl2, CCl4 और CH3Cl3। इसका राइट आंसर CHCl3 होगा, CHCl3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये SSCD के पेपर में भी पूछा जा सकता है। और आपके सामने चार ऑप्शन है, ग्रह, सूर्यमंडल, विश्व और आकाशगंगा। इसका राइट आंसर आकाशगंगा होगा। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, आकाशगंगा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका भित्ति के दृढ़ होने का कारण है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन और क्यूटिन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिग्निन हो जाएगा, लिग्निन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं करता? आपके सामने चार ऑप्शन है, ये तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन। इसका राइट आंसर विटामिन हो जाएगा। विटामिन कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये शरीर में कोई बीमारी उमारी होता है उन्हीं के रोगों से लड़ने का क्षमता रखता है। और नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, यकृत, अग्नाशय। चलो रहने दो, आगे बढ़ने के लिए इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। आप लोगों के 4 PDF मतलब 120 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये 5वां PDF का पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? आपके सामने चार ऑप्शन है, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मंगल पांडे होगा, मंगल पांडे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके सामने चार ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, मूल शंकर, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय होगा, राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आपके सामने चार ऑप्शन है, जयपुर, फरगाना, पुर्तगाल, इनमें से कोई नहीं। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, फतेहपुर सीकरी, उदयपुर, जयपुर और दिल्ली। इसका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। हवा महल जयपुर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपके सामने चार ऑप्शन है, असम, गुजरात, तमिलनाडु और सबसे नीचे दिया है केरल। तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है, केरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, दीपावली, होली, छठ और बैसाखी। तो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है, बैसाखी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़। इसका राइट आंसर पीपल का पेड़ हो जाएगा। पीपल का पेड़ नहीं, बरगद का पेड़ होगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ होगा, ठीक है ना, बरगद का पेड़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? आपके सामने चार ऑप्शन है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने, जम्मू कश्मीर, जम्मू से कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर मुंबई से थाने हो जाएगा, मुंबई से थाने इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 327। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 343 होगा, अनुच्छेद 343 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 8 दिसंबर, 6 नवंबर, 5 सितंबर, 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर 10 दिसंबर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, किरण बेदी, श्रीमती सुचिता कृपलानी, प्रतिभा पटेल और रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर श्रीमती सुचिता कृपलानी होगा, श्रीमती सुचिता कृपलानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन। तो गोबर गैस में मेथेन पाया जाता है, मेथेन, मेथेन, ठीक है ना, मेथेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, दुग्ध सरसा, दुग्ध मेखला या मिल्कवे, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दुग्ध मेखला या मिल्कवे होगा, दूध मेखला या मिल्कवे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है,
है 1978, 1986, 1969, 1985। इसका राइट आंसर 1969 होगा। 1969 इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम और मिश्रित क्रम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पार्श्व क्रम होगा। पार्श्व क्रम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, और निम्न में से किसकी ध्वनि की वेग न्यूनतम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कास्ट, जल, वायु और स्टील। इसका राइट आंसर वायु होगा। वायु इज राइट आंसर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में किसकी ध्वनि का वेग सबसे न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है, तो बुक में वायु दिया था। अगर पूछ देगा सबसे अधिकतम किसमें होता है, तो स्टील में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरीय ध्रुव भौगोलिक रूप में ध्रुव है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा और दक्षिणी। दक्षिणी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे भारी कण है। ये तो मैं आप लोगों को परसों ही बताया था। सबसे भारी कण क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर अल्फा होगा। अल्फा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल। इसका राइट आंसर आयन मंडल हो जाएगा। आयन मंडल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तालाब यहाँ पर होगा, तालाब के पैंदे का पानी गर्मियों में ठंडा रहता है क्योंकि। आपके सामने 4 ऑप्शन है, संवहन प्रक्रिया से, वाष्पीकरण प्रक्रिया से, चालन प्रक्रिया से और विकिरण प्रक्रिया से। इसका राइट आंसर विकिरण प्रक्रिया से होगा। विकिरण प्रक्रिया से इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाउंडर, डाइन, जूल और न्यूटन। इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। जूल बल का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है। पृथ्वी पर वायुमंडल किसके द्वारा रुका हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हवा द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो किसके द्वारा रुका गया है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा रुका गया है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो इसका एक सूत्र होता है, 2, 8, 18 ऐसे करके होता है। पहले नाभिक जैसे 2 होते हैं, उसके बाद से 8 होते हैं, उसके बाद से 18 होते हैं, तो उसके बाद से 32 होते हैं। तो इसको आप लोग निकाल लेना, ठीक है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक जिसे कितना होता है उसको देख लेना, उसके बाद से इसको निकाल लेना। ये होमवर्क मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका शब्द दिया गया है। कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बीचमैन, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक और डार्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देवरी के दूध तथा वनस्पति के उत्पादन का किण्वन करने वाला जीवाणु है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्लोरोबियम और राइजोबियम, लैक्टोबेसिक, एसिटोबैक्टर। इसका राइट आंसर लैक्टोबेसिस हो जाएगा। लैक्टोबेटिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अदरक एक जड़ न होकर तना है क्योंकि। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यह भोजन संग्रह करती है, यह स्वाद में कड़वी है, इनमें पर्व संधिया या पर्व होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें पर्व संधिया वो पर्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। इसका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी फलों और सब्जियों में नहीं होता है। सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। जैसे हड्डियों को मजबूत कौन सा विटामिन करता है? विटामिन डी करता है। प्रश्न है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वायरस होगा। वायरस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका राइट आंसर जल वाष्प हो जाएगा। जल वाष्प इज राइट आंसर। आज पीडीएफ मतलब 150 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये लास्ट पीडीएफ है, 30 प्रश्न और बचा है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी आप लोगों को गिनती करना है, इसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ये तो मैं आप लोगों को कल ही पढ़ाया था। सबसे पहला प्रश्न है,
बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है 1971, 1961, 1963 और 1960 ही। इसका राइट आंसर 1971 होगा। 1971 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सरकार के संसदीय रूप विचार कहां से लिया गया है? आपके सामने चार ऑप्शंस है रूस, आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका राइट आंसर ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? आपके सामने चार ऑप्शंस है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने चार ऑप्शन है सफेद हाथी, नीलगाय, बंगाल टाइगर, गेंडा। इसका राइट आंसर गेंडा होगा। गेंडा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? आपके सामने चार ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इसका राइट आंसर तंबाकू होगा। तंबाकू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? आपके सामने चार ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, सावित्री, उषा। इसका राइट आंसर सावित्री हो जाएगा। सावित्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है इंपीरियल पैलेस, बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बुर्ज खलीफा होगा। बुर्ज खलीफा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है अजमेर, पोखरण, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पोखरण होगा। राजस्थान के पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1955 में। इसका राइट आंसर 1955 में हो जाएगा। 1955 इज राइट आंसर। प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और पीके गिरी। इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। दोनों आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को रॉयल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है लिएंडर पेस और राहुल द्रविड़, शोएब अख्तर और शेन वार्नर। इसका राइट आंसर शोएब अख्तर होगा। शोएब अख्तर को रॉयल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक है? आपके सामने चार ऑप्शन है एडोल्फ हिटलर, लियो टॉलस्टॉय, मैकियावेली और वेस्टर याचल। इसका राइट आंसर एडोल्फ हिटलर होगा। एडोल्फ हिटलर इज राइट आंसर। और देखो यार अगर मेरा आवाज इससे इधर उधर जा रहा होगा, थोड़ा लटपटा रहा होगा ना, तो भाई मतलब इसका एक ही वजह है कि मतलब अभी रात के 1 बज रहे हैं और सब लोग सो गए हैं। मैं अभी स्टडी किया हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो बनाते बनाते 1-1.5 घंटा हो गया है, इसलिए मेरा आवाज थोड़ा इधर उधर लटपटा रहा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली का पुराना नाम क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन है मगध और नवाबों का शहर, यूनाइटेड प्रोविंस और इंद्रप्रस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इज राइट आंसर। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? आपके सामने चार ऑप्शन है कौटिल्य, पुष्यमित्र, बाण भट्ट, महेंद्र। इसका राइट आंसर महेंद्र होगा। महेंद्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था, किसने बनवाया था? आपके सामने चार ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने। तो इसका राइट आंसर आपका अकबर ने हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। अकबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है देखो अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विषाणु द्वारा हो जाएगा। विषाणु द्वारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है न्यूटन, मीटर प्रति सेकंड, वाट और न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर न्यूटन मीटर हो जाएगा। न्यूटन मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है जड़त्व, संवेग, आवेग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जड़त्व होगा। जड़त्व इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हुक का नियम संबंध स्थापित करता है, कौन सा संबंध स्थापित करता है? प्रति बल व विकृत
बल व त्वरण, स्थिज ऊर्जा व प्रत्यास्थ सीमा, भार व वेग। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिबल व विकृत। प्रतिबल व विकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे और जंतुओं दोनों के लिए अनुवांशिक पदार्थ है। आपके सामने चार ऑप्शन है राइबोसोम और गुणसूत्र, डीएनए और जीन। इसका राइट आंसर डीएनए हो जाएगा। डीएनए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। आपके सामने चार ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, यकृत और वृक्क। इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। वृक्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाला रोग है। आपके सामने चार ऑप्शन है प्रलासीय रक्तता, पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा प्रलासीय रक्तता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, इसमें लिखा नहीं गया है, आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है A, B, O और AB। इसका राइट आंसर AB हो जाएगा। AB को सर्वग्राही कहते हैं और O को क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फूल गोभी क्या है। फूल गोभी क्या है, आपके सामने चार ऑप्शन है फल, पुष्पक्रम, पत्तियों का गट्ठा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पुष्पक्रम होगा। पुष्पक्रम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध किससे है, आपके सामने चार ऑप्शन है गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। इसका राइट आंसर आपका हृदय हो जाएगा। हृदय इज राइट आंसर। जैसे हृदय का जो धड़कन होता है ना, उसी को नियंत्रण करता है और ये किससे संबंधित है, पेस मेकर से। नेक्स्ट प्रश्न है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है 7.2, 7.4, 7.4, 6.6। इसका राइट आंसर 7.4 होगा। 7.4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु और धातु मौल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपधातु। उपधातु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है। आपके सामने चार ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इसका राइट आंसर प्लाज्मा होगा। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है। यहाँ कौन नहीं कण है होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है आवेश रहित मतलब कोई भी आवेश नहीं है। सामने चार ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। दिमाग में सेट कर लेना। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न यहाँ भी समाप्त हो चुका है। टोटल आप लोग का 180 प्रश्न समाप्त हो चुका है। 180 में से कितने लोग 175 किए हैं, कितने लोग 170 किए हैं, कितने लोग 150 किए हैं, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। देखो मैं 10 लोगों का जैसे जो जिन लोग सबसे पहले जिन लोगों का 175 रहेगा उन लोग का अगले वीडियो में नाम लेंगे, उसके बाद से 70 वाले का, उसके बाद से 69 वाले का, इस तरह से करके मतलब 10 लोगों का मैं नाम लूंगा, ठीक है ना। अब वो 10 लोग कौन रहने वाले हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। और देखो किस तरह से नाम लूंगा, जैसे वहां पर टाइमिंग रहता है, जब आप लोग कमेंट करोगे ना, ये जब वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग कमेंट करोगे तो पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड होने के कितने समय बाद आप लोग जैसे कमेंट किए हो। तो जो सबसे पहले कमेंट किए रहेंगे उन्हीं लोगों का नाम लूंगा, मतलब ज्यादा नंबर उन लोगों का रहना चाहिए और झूठ आप लोग नहीं बोलना, ठीक है ना। लास्ट में आप लोगों को एक प्रश्न दे दे रहा हूँ, इससे हमको पता चल जाएगा कि आप लोग पूरा वीडियो जैसे लास्ट तक बने थे। लास्ट वाला आपका प्रश्न है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में आप लोग को इतिहास का पूरा इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न मिल जाएगा। और देखो 300 आप लोगों को जैसे बायोलॉजी का प्रश्न मिलने वाला है, उसका पीडीएफ तैयार हो रहा है। और वो जो बायोलॉजी का ना मतलब इंडियन आर्मी एनए वालों का भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगा और जीडी ट्रेडमैन वालों को भी मदद मिलेगा। अभी वो तैयार हो रहा है, जैसे तैयार हो जाएगा 300 जीके जीएस का पीडीएफ दे दूंगा और मतलब आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। मेरा गला बैठ गया है, बहुत तेज नींद भी लग रहा है और भाई 1 तो बज गए हैं, अभी 1 से ज्यादा बज रहे हैं, तो चलते हैं सोने।